बहुत सालों पहले की बात है। एक छोटे गांव में किसी व्यापारी ने बदकिस्मती से एक साहूकार से बहुत ज्यादा पैसे ले रखे थे। साहूकार, जो पुराना और चिचड़ा था, वह अपने पैसों के बदले में व्यापारी से सौदा करना चाहता था। वो कहता था कि यदि उसकी शादी व्यापारी की खूबसूरत बेटी से हुई तो वह उसके द्वारा लिए पैसों को भूल जाएगा। व्यापारी के इस प्रस्ताव से व्यापारी और उसकी बेटी दोनों ही चिंतित थे। तभी व्यापारी ने कहा कि उसने एक खाली बैग में एक सफेद और एक काला कंकड़ रखा है। उस लड़की को बैग में से कोई भी एक कंकड़ निकालना था। यदि उसकी बेटी ने काला कंकड़ निकाला तो वह लड़की साहूकार की पत्नी बन जाएगी और उसकी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और यदि उस लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला तो उस लड़की की साहूकार से शादी नहीं होगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि उस लड़की ने कंकड़ निकालने से मना किया तो उसके पिता को जेल जाना होगा। उस समय पिता और बेटी व्यापारी कंकड़ भरे रास्ते पर खड़े थे। जैसा कि साहूकार और उनके बीच सौदा हुआ था, साहूकार 2 कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही साहूकार ने 2 कंकड़ उठाए, उस लड़की की तीखी नजरों को दिख गया कि साहूकार ने दोनों की काले कंकड़ उठाए और उन्हें ही बैग में डाला है। और ऐसा करने के बाद साहूकार ने उस लड़की को बैग में से कोई एक कंकड़ चुनने कहा। यदि उस लड़की की जगह आप होते तो उस समय क्या करते? यदि आप उसे सलाह देना पसंद करोगे तो आप उसे क्या सलाह दोगे? ध्यान से परिस्थिति को देखने के बाद 3 ही संभावनाएं हो सकती है। 1. लड़की कंकड़ चुनने से इनकार कर दे। 2. लड़की ये बता दे कि साहूकार ने बैग में दोनों ही काले कंकड़ डाले हैं और साहूकार को धोखेबाज साबित करे। 3. लड़की उस बैग में से काले कंकड़ को चुने और अपने पिता को बचाने के लिए खुद को उस साहूकार से हवाले कर दे, ताकि उसके पिता का कर्ज भी माफ हो और उन्हें सजा भी ना मिले। ये कहानी इस इरादे से कही गई है कि हम पश्चिमिक पर तार्किक सोच के बीच के अंतर को जान सके। उस लड़की ने बैग में हाथ डाला और कंकड़ बाहर निकाले। उसने जल्दी से एक कंकड़ निकाला और कंकड़ भरे रास्ते पर निकाले हुए कंकड़ को गिरा दिया। जल्द ही वह कंकड़ रास्ते पर दूसरे कंकड़ों में मिल गया। उस लड़की ने तुरंत कहा, ओह, मेरे हाथ से तो कंकड़ नीचे गिर गया। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, हम अभी भी बैग में जो कंकड़ बचा हुआ है उससे पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था। अब जब देखा गया तो बैग में सिर्फ काला कंकड़ ही बचा हुआ था और ऐसा माना गया कि उस लड़की ने सफेद कंकड़ चुना था। और तभी से साहूकार की भी धोखेबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और लड़की ने अपने दिमाग से खुद को भी बचा लिया और अपने पिता को भी बचा लिया और असंभव को भी संभव कर दिया। शिक्षाप्रद कहानी से सीख। मॉरल ऑफ शिक्षाप्रद कहानी, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका उपाय हल जरूर होता है। कभी कभी मुसीबतों को हल करने के लिए हमें अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। माँ का प्यार। एक महिला अस्पताल में भर्ती थी। वह ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी। उसका बेटा और बाकी रिश्तेदार वही आसपास खड़े थे और कुछ ही घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन उसका बेटा पूरा दिन रोता रहा और वह भी बीमार हो गया। अगले दिन वह घर वापस आया और उसकी मां के पलंग के पीछे ही उसे एक लेटर पत्र मिला जिसमें कुछ टेबलेट्स गोलियां लिपटी हुई थी। जैसे ही उसने वह लेटर पत्र पढ़ा उसके हाथ कांपने लगे। उस लेटर पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, ये टेबलेट्स जरूर लेना। मैं जानती हूँ कि ज्यादा रोने के बाद तुम्हें दस्त हो जाती है। ये कोई मायने नहीं रखता कि हमारी माताएं किस हालात में हैं, वे हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करती है। इसीलिए हमेशा अपने माँ का आदर करे और उनका ध्यान रखे। माँ, इस एक शब्द में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। माँ वही होती है जो जन्म से लेकर अंत तक अपने संतान की देखभाल करती है। दुनिया में जिस इंसान की माँ है वह इंसान दुनिया में कभी अकेला नहीं हो सकता।
इसी कहानी का उदाहरण लीजिए। इस कहानी में माँ मरने समय भी अपने बेटे की देखभाल करती है। सही कहा है किसी महापुरुष ने, भगवान हर समय हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई है। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।